ओम नमस्ते मित्रों। आज मैं आप लोगों से स्त्री के विषय में चर्चा करेंगे। चूँकि आज समाज में स्त्रियों को बहुत ही हेय दृष्टि से या उनको सामाजिक कार्यों से बहुत दूर रखा जाता है, परंतु क्या वास्तव में शास्त्र इस प्रकार के कहते हैं? तो उसे स्त्रियों को जो वेद पढ़ने का अधिकार या जो पवित्र लेने का अधिकार जो स्त्रियों के पास है, शास्त्रों में जो तर्कसंगत रूप से बात की गई है, आज उस जो स्त्री के विषय में चर्चा है, उस विषय में आज चर्चा करते हुए हम वेद का प्रमाण देते हुए हम आपसे वार्ता करें। सर्वप्रथम वेदों में लिखा हुआ है कि यथे माम वाचम कल्याणिम अवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्रायचार्याय च स्वयाय चरणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धतापमुपम मदो नमतु। इसका अगर स्पष्ट रूप से भाषार्थ समझें तो इस मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि यह चारों वेद रूपी कल्याणकारी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश किया है। मैं इसमें किसी को अनधिकार नहीं है। जैसे मैं पक्षपात को छोड़कर सब मनुष्यों को वर्तमान में प्यारा हूँ, वैसे ही आप भी हो। ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध होते हैं। अर्थात परमेश्वर उपदेश करते हैं कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याणकारी वेद का उपदेश कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मनुष्य अपने जनेभ्य जो है शब्द को वैश्य शूद्र आदि सब आदि गणना करते हुए बड़ा ही सुस्पष्ट रूप से प्रमाण कर अधिकार देते हैं कि सब कोई वेद का प्रमाण करे, सब कोई वेद को पढ़े। अब प्राचीन काल में जो वेद की विदुषियाँ महिलाएं हुई है, उस विषय में चर्चा करते हैं। ऋषि मंत्र दृष्टा होते थे, मंत्र को देखने वाले थे, तो वहीं ऋषिकाएँ भी मंत्र को देखती थी। जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेय इत्यादि जो अपाला आदि जो इतिहासकार प्रसिद्ध ऋषिकाएँ हुई, 16 ऋषिकाएँ ऋग्वेद में भी चर्चित है। संस्कार भी जब ब्राह्मण लोग कराते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं इमं मंत्रम पत्नीम पठेत। ऐसा कर्मकांड के ग्रंथों में उपदेश किया गया है कि स्वतः यह बताते हैं कि इस मंत्र को पत्नी के द्वारा पढ़ाया जाए। कन्याओं को यज्ञोपवीत भी होता था और आज भी बहुत सारे वैदिक समाज में वेद पाठ और संध्या और यज्ञोपवीत स्त्रियों को कराया जाता है। हमारे बीच एक परम आदरणीय निर्णय सिंधु नाम का पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें साफ साफ स्पष्ट किया गया है। जो निर्णय सिंधु का परिच्छेद 3 है, उसमें कहते हैं पुरा कल्पे तु नारी नाम मोंजी बंधनम इष्यते अध्ययनम च वेदानाम भिक्षाचर्यम तथैव च। इसमें यज्ञोपवीत और वेदों का अध्ययन करने का विधान साफ और स्पष्ट रूप से स्त्रियों के लिए किया गया है। हारित संहिता में जो 2 प्रकार के स्त्रियों का भी उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू। ब्रह्मवादिनी कहते हैं कि जो वेद को पढ़े और वेद का ज्ञान लेकर के समाज में वेद का प्रचार करे। पराशर संहिता के अनुसार भी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयन होता है, वे अग्निहोत्र करती है, भिक्षा अध्ययन करती है और अपने परिवार को भिक्षावृत्ति करती है। सद्योवधू का अर्थ यह होता है कि वे स्त्रियां अपने विवाह के समय उपनयन करके विवाह कर दिया जाता है, जैसा आजकल पुरुषों के विवाह के समय किया जाता है। वेद में उपनीता स्त्री, यहाँ ऋग्वेद के आप मंडल 10 सूक्त 109 मंत्र संख्या 4 में लिखा है भीमा जाया ब्रह्मणस्य उपनीता। यहाँ उपनीता जाया बहुत सुस्पष्ट है। आचार्य की उपाध्याया वे स्त्री हैं जो स्वयं पढ़ाती है, नहीं तो आचार्य की स्त्री आचार्यानी और उपाध्याय की स्त्री उपाध्यायनी कहलाती है। शंकर दिग्विजय में मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी के विषय में भी कहा गया है कि शास्त्राणि सर्वाणि षड वेदान काव्य निद्वेति यत्र सर्वान। इसमें भारती देवी षड वेदाध्ययन के बाद सुस्पष्ट है कि यहाँ वो अध्ययन करती थी। अगर रामायण काल की बात करें तो कौशल्या का भी अग्निहोत्र करने का प्रमाण आपको अयोध्या कांड में 20 से 20-25 श्लोक द्रष्टव्य है वहाँ, जो कि वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और उस
अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वहाँ भी यह अनुमान लगाया जाता है और लगाते हैं हनुमान जी कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो सीता को तो यहीं रखा गया है, तो यहाँ फिर सीता क्यों नहीं है। तो वहाँ भी वो एक ही विचार लगाते हैं कि संध्या काल है, अवश्य ही सीता अग्निहोत्र याज करने के लिए या हवन करने के लिए, संध्या करने के लिए वो इस नदी के किनारे गई होगी, तो मैं वहीं चल करके इनको ढूंढता हूँ। ऐसा मन में विचार करते हुए हनुमान जी उसी नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ सीता निश्चय रूप से वहाँ बैठी हुई संध्या करती हुई मिलती है। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों से इतना प्रमाण जो दिया वह स्पष्ट है और इसे आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। अंत में मैं सभी मित्रों से यह विनती करना चाहूँगा कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत करें। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है, वे वेद को पढ़े, आयुर्वेद को पढ़े, जिससे वह सामाजिक दृष्टिकोण से भी ऊपर उठे और समाज में भी अपना प्रभाव प्रचार दिखा सके। तब तक के लिए आप सबों को मेरा सुहृद, मेरा प्रेम, आप सभी को नमस्ते। आप सभी को आशीर्वाद मुझे मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।